अमावस्या की इस पावन तिथि पर बाबा माँ के भक्तों का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके पितरों की एक बहुत लंबी लाइन, बहुत बड़ी भीड़ के साथ साथ तमाम देव स्थानों से आए पवित्र आत्माएं जो सब अपनी मुक्ति की बाट जो रहे, सभी की आज मुक्ति होगी। प्रेत योनि से मुक्ति और वो 84 लाख योनियों के प्रकृति के चक्र में जा सकेंगे और तमाम कष्टों से मुक्ति पाएंगे। आप सभी लोग खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बिना पितृ की मुक्ति के अपनी मुक्ति संभव नहीं। आप ये मत समझिए कि हम जिंदा हैं और वो मर गए। जो नहीं मरता वो आज भी जिंदा है, जीवन के रूप में हमेशा जिंदा रहता है, वो कभी मरता ही नहीं। और जो आपके भी अंदर है, जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है, आपके अंदर से हमें देख रहा है, हम आपको देख रहे हैं, जो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, अनुभव कर रहा है, ये कभी मरता नहीं है। इसका गठबंधन बना ही रहता है सूक्ष्म जगत से, क्योंकि वह स्वयं भी सूक्ष्म है और जो आपको नहीं दिख रहे हैं वह भी सूक्ष्म है। तो यह गठबंधन आपका बना ही रहता है। आप सोचो वो तो मर गए, चले गए, कोई कहीं जाता वाता नहीं। ये एक बड़ा विज्ञान है। एक बड़े, हमारी बात सुन के कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, बड़े धर्माचार्य, लेकिन जो दिखता है वो बहुत खतरनाक भी है और बहुत सुंदर भी है। जिस दृष्टि से देखो वैसा ही दिखता है। लेकिन ये मान के जीना कि ये शरीर दिख रहे हैं, जो दिख रहा है यही है, ये सबसे बड़ी नासमझी का जो है सबूत है आपके पास। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि ये तो एक जीरे के बराबर नहीं है जो दिख रहा है पूरे सृष्टि में। जितना कुछ दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो पूरी पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़ा है जीरे की तुलना में। जो नहीं दिख रहा है वही दिखने वाले को चला रहा है, वही दिखने वाले को सृजन और विध्वंस की चक्की में पीसता रहता है। हमें व्यवस्था दिखती है, तमाम आपको कष्ट हुए, आपको लगता है बहुत दिक्कत है, बहुत अव्यवस्था है। दरबार देखता है कि ये व्यवस्था है। तमाम कष्टों में आकर के आपके तमाम कर्म भोग कटते हैं। कर्म भोग कटते हैं तो समस्याएं कटती हैं और आपके बिना कुछ किए भी 84 लाख योनियों में पुणे से जाने का बंधन, जिसमें आप बंधे प्रेत योनि में, टूटता है और 84 लाख योनि को बंधन में जाने का रास्ता साफ होता है। तो आप एक बात तो समझ ही लें, बिना कर्म भोग कटे कुछ नहीं हो सकता। कर्म भोग कैसे कटेंगे? पहले पितृ मुक्ति हो, वो पितृ मुक्ति हो जाए, फिर पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जैसे बाबा, और उसके बाद जब फिर आप उनसे जुड़ें तो मुक्ति के कई आयाम हैं। मुक्ति शब्द इतना साधारण और छोटा नहीं है। मुक्ति शब्द जो है वो बहुत व्यापक है, व्यापकता लिए हुए है। कई स्टेज पर मुक्तियां हैं जिसे आप मुक्ति कहते हो। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे तब भी 50,000 साल लग जाते हैं जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाने में। तो ये एक व्यवस्था है, व्यवस्था को समझ लेने में सुख है और व्यवस्था को ना समझ पाने में दुख होता है। तो सारे जितनी भी व्यवस्था है वो आपने मैंने दरबार में देखी है। आप दरबार से जुड़े हैं, तमाम गंदगी, तमाम समस्याएं सब एक दिन में जाती हैं। तमाम लोग पदयात्रा करके पुण्य पाए हैं बगैर कोई हवन किए। इसमें तमाम लोग बैठे होंगे जिन्होंने पद यात्रा करके बिना हवन किए पुण्य पाए। कितने लोग हाथ उठाएं? देखिए, इतने लोग हैं जो
बिना हवन किए पुण्य पाए वो मस्त नीचे कर लीजिए। तो एक दिवसीय हवन का पुण्य पाए हैं। तो ये आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा से सब संचालित होता है। कुछ लोग नमन करके पुण्य पाए हैं, कुछ लोग पदयात्रा करके पुण्य पाए हैं, कुछ लोग दंडवत यात्रा करके पुण्य पाए हैं। ऐसे तमाम, किसी ने एक दिवसीय अनुष्ठान किया दरबार में, उससे पुण्य प्राप्त किए हैं। तो जो जिसके पास जैसी व्यवस्था है, जिसके पास है वह भी, जिसके पास नहीं है वह भी, सभी अपने अपने पितरों की मुक्ति करा सकते हैं। ये बहुत साधारण है और बहुत सिंपल है। तो सभी लोग आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपने जो कार्य किया है, ये भगीरथ प्रयास है। जो भगीरथ ने किया था अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उससे कम भगीरथ प्रयास कलयुग में आपने भी नहीं किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कि आपको वो सौभाग्य मिला कि आप अपने पितरों को मुक्त कराने जा रहे हैं। इससे बड़ा संसार में कोई पुण्य का कार्य नहीं। जो 4 प्रकार के ऋण बताए गए, उनमें से यह एक प्रमुख ऋण है। सबसे पहला जो पितृ ऋण है, ये सबसे पहला है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इसीलिए दरबार कहता है, दरबार का नारा है, रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत और ऋण मुक्त भारत। और जब ये सब हो जाएगा तो भारत बन जाएगा ज्ञान युक्त भारत। इसके बगैर होता नहीं। पितृ हैं तो समस्या है, उनकी स्मृतियां हैं और बड़ी समस्या है। तो सभी जाना आवश्यक है, शुद्धि होना आवश्यक है, पवित्रता होना आवश्यक है। और जब ये सब कर लेते हैं, सारे ऋण उतार लेते हैं, तो पवित्र से फिर आप पावन हो जाते हैं। पवित्र में और पावन में फर्क समझना आवश्यक है। पवित्र उसे कहते हैं जो कभी भविष्य में अपवित्र हो सकता है, उसे कहते हैं पवित्र हो गया। कभी अपवित्र हो सकता है, फिर अगले दिन अपवित्र होते हैं, फिर स्नान करते हैं, बोले हम पवित्र हो गए। अगले दिन फिर अपवित्र हैं, फिर स्नान किए, बोले अब हम पवित्र हो गए। फिर अगला दिन आया, फिर बोले अपवित्र, फिर स्नान करेंगे, फिर पवित्र। तो पवित्र व्यक्ति जो है वो अपवित्र हो सकता है, लेकिन पावन शब्द का अर्थ है जो पावन हो गया अब वो कभी अपवित्र नहीं होगा। इस शब्द का अर्थ इतना ही है। जैसे दूध से आपने घी बना लिया, ये पावन हो गया, अब घी कभी दूध नहीं बनेगा, ऐसे पावन। तो आप सभी जब इन ऋणों से मुक्त होंगे तो आप और आपका जीवन भी पावन होगा, आपका शरीर भी पावन होगा। और तालमेल करके आप इन 84 लाख बंधनों के बंधन से, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकेंगे और जिस लक्ष्य के लिए जन्म लिया है वो पूर्ण हो सकेगा। आप सभी बाबा माँ से प्रेम करते हैं, दरबार से जुड़ते हैं, आप स्वस्थ होते हैं, आपका परिवार स्वस्थ होता है, आगे जाना है, बढ़ना है। बाबा से दीक्षा लेते हैं हर पूर्णिमा में और अपने जीवन को आप धन्य बनाते हैं। ये अद्भुत है कि आप बाबा से, बाबा के डीएनए से परमानेंट जुड़ जाते हैं। और इनमें बहुत बड़ी संख्या बाबा के जो भक्त हैं वो शिष्य में परिवर्तित हो जाती है उनके। और बाबा का जो शिष्य है वो समझो परम सौभाग्यशाली है। इस धरती पर इस समय सबसे सौभाग्यशाली वो है जो बाबा का शिष्य हो गया है।